कहानी की शुरुआत में हमें एक बैंक को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारा पैसा होता है। जहाँ पर हम बैंक में काम कर रहे वर्कर एड और सुजन को देखते हैं। तभी बैंक के दरवाजे से एक ली नाम की लड़की आती है। तभी हमें बैंक में वी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि बैंक में किसी काम से आई हुई थी। तभी मैनेजर क्रिस वी को केबिन में ले जाता है और उसके डॉक्यूमेंट चेक करने लगता है। दूसरी तरफ ली अपने चेक बाउंस होने के कारण बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, इसीलिए वो बैंक वर्कर्स मेरी को बहुत बुरा भला कहती है। तभी हम देखते हैं कि बैंक के अंदर फायर सेफ्टी पहने हुए 3 लोग आते हैं, जिन्हें देखकर ली अपने सामने खड़े वर्कर को पीटने लगती है और दूसरी तरफ भी अपने पास रखी गन को निकालकर मैनेजर क्रिस के ऊपर पॉइंट कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फायर सेफ्टी पहना हुआ एक आदमी बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को मारकर बेहोश कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वी और ली और बाकी तीनों फायर सेफ्टी सूट पहने वाले आदमी बैंक को लूटने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसके बाद सभी चोर बैंक के सारे वर्कर्स को होस्टेज बनाते हैं और सारे सीसीटीवी कैमरे को पॉइंट करके उन्हें बंद करवा देते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि माइकल, ली और वी तीनों आपस में भाई बहन होते हैं, जबकि क्रेमर और साइरस उनके साथी है। दूसरी तरफ माइकल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि ली ने वर्कर्स के साथ मारपीट की। इसके बाद क्रेमर सुजन और मेरी को एक लॉकर रूम में ले जाकर सारा पैसा लाने के लिए बोलता है। इसके बाद मेरी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और लॉकर को खोल देती है, लेकिन उस लॉकर में केवल $70,000 ही होते हैं। इसके बाद क्रेमर अपने साथियों को बताता है कि उन्हें सिर्फ $70,000 ही मिले हैं। तभी वी कहती है कि इतने कम पैसे हमारे कोई काम के नहीं, और साथ ही वो पुलिस के यहाँ पर आ जाने से पहले भाग जाने के लिए बोलती है, जिस पर ली और बाकी के लोग बिना पैसे लिए यहाँ से जाने के लिए मना कर देते हैं। तभी इन दोनों बहनों के बीच में काफ़ी बहस हो जाती है, जिस कारण से गुस्से में आकर ये सभी लोग एक दूसरे पर गन पॉइंट कर देते हैं। तभी माइकल बोलता है कि इस बैंक में बिल्कुल भी पैसे नहीं है, इसलिए हमें दूसरे बैंक में ट्राई करना चाहिए। लेकिन साइरस बोलता है कि बैंक में ज़रूर पैसा होता है और यहाँ पर बहुत सारा पैसा है। तभी एडोन सभी लोगों से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तभी ली उसके पास जाती है और वो बताती है कि अगर बैंक के अलार्मों को बंद नहीं किया गया तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। तभी ली उसकी बात मान जाती है और उसके फेस से बैग हटा देती है, जिसके बाद एड अलार्म बंद करके लॉकर को बंद कर देता है। अब ली एड पर गन तान कर उससे पैसों के बारे में पूछने लगती है, जिस पर एड कहता है कि सारा पैसा 70 साल पुराने लॉकर रूम में रखा है और उसमें करीबन $6 मिलियन हैं। ये सुनकर सारे चोर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनके काम करने का जोश और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तभी वी सभी से कहती है कि हम आग की मदद से पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। इसके बाद वो प्लान बताती है कि क्रेमर बेसमेंट में जाकर लॉकर को खोलेगा और माइकल वाटर लाइन को बंद करेगा ताकि वो वहाँ से भाग सके, और मैं, साइरस और ली बैंक के वर्कर्स पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ली और क्रेमर बेसमेंट के अंदर जाते हैं। दूसरी तरफ वी बेसमेंट में लगे कैमरे पर नजर रखने लगती है। लॉकर के पास जाकर क्रेमर बोलता है कि इस लॉकर को खोलने के लिए कम से कम 20 मिनट लगेगा। इसके बाद वो अपना काम शुरू करता है और ली ऊपर जाने लगती है। तभी ली को एहसास होता है कि बेसमेंट में कोई है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी बैंक की लाइट ब्लिंक करने लगती है। इसके बाद वी बाहर देखती है तो उसे पुलिस वाले नजर आते हैं, जिन्होंने बैंक को चारों तरफ से घेर रखा था। इसके बाद हम माइकल को देखते हैं जो सुजन को वॉशरूम में ले जाता है। वॉशरूम में सुजन उससे बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम सब बुरे इंसान हो। तब माइकल उसे बताता है कि मैं ये सब मजबूरी में कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा है। इसके बाद जब माइकल वॉशरूम से बाहर वापस आता है तब वी उससे बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो वाटर लाइन कट करने के लिए जाना था। ये सुनकर माइकल वाटर लाइन को कट करने के लिए जाता है। दूसरी तरफ क्रेमर ड्रिल मशीन की मदद से लॉकर को खोलने में लगा होता है और वी और ली सीसीटीवी कैमरे पर नजर रखे होते हैं। तभी क्रेमर को वहाँ पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है, जिसका चेहरा बैग की मदद से ढका हुआ था। और चौंकाने वाली बात ये थी कि वी और ली को सीसीटीवी कैमरे में उस इंसान का चेहरा नहीं दिख रहा था। इसके बाद ली क्रेमर से कांटेक्ट करती है और उससे पूछने लगती है कि आखिर वो किसे देख रहा है। इसके बाद क्रेमर ली को बताता है कि मेरे सामने एक आदमी खड़ा है, लेकिन क्रेमर की आवाज़ ली को नहीं सुनाई देती
और देखते ही देखते उन दोनों का कांटेक्ट टूट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रेमर के सामने और भी ज्यादा लोग आ जाते हैं जो कि क्रेमर के ऊपर हमला कर देते हैं। तब क्रेमर डरकर लॉकर रूम में घुस जाता है और वो सभी उसके पीछे पीछे लॉकर में चले जाते हैं। इसके बाद वो सभी लोग क्रेमर को बुरी तरह मारने लगते हैं, जिस कारण से क्रेमर चीखने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइकल काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद ली को लगने लगता है कि नीचे बेसमेंट में कोई है, जिस कारण से ली नीचे जाने लगती है। लेकिन तभी लॉकर का गेट अचानक से बंद हो जाता है और बैंक की लाइट ब्लिंक करने लगती है। फिर साइरस देखता है कि सभी होस्टेज पर ढके बैग अचानक से पुराने हो गए हैं और सभी होस्टेज खड़े होकर उस पर हमला कर रहे हैं, जिस कारण से साइरस बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज को सुनकर वी भी उसकी तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ ली बेसमेंट वाले गेट पर शूट करके उसे खोलती है और उसके अंदर जाने लगती है। इसके बाद जब वी अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर सिर्फ होस्टेज दिखाई देते हैं, लेकिन साइरस वहाँ से गायब होता है। दूसरी तरफ माइकल क्रेमर के पास जाता है, जहाँ पर क्रेमर काफी ज्यादा घायल और बेहोश पड़ा हुआ था। तभी क्रेमर अपने पास पड़ी ड्रिल मशीन उठाता है और अपने सिर में चलाकर सुसाइड कर लेता है। तभी ली माइकल से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता। यहाँ पर वी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि इस बैंक में क्या हो रहा है, जिस कारण से वो एड से इस बारे में पूछने लगती है, जिस पर एड उसे बोलता है कि इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। तभी अचानक से बैंक का टेलीफोन रिंग करने लगता है, जिसे वी पिकअप करती है और फोन पर ऑफिसर टॉम उससे पूछते हैं कि सभी हॉस्टेज सुरक्षित है या नहीं। साथ ही वो वी को भागने का ऑफर देते हुए उसे अरेस्ट ना करने का बोलता है, जिस पर वी उसे बोलती है कि अगर उसने मुझे और मेरे साथियों को कुछ भी नुकसान पहुंचाया तो मैं हॉस्टेज को मार डालूंगी। इसके बाद वी को एड से पूछने पर पता लगता है कि सूजन यहाँ की हेड है, जिस कारण से वी सूजन के पास जाकर उससे पूछताछ करने लगती है। वो सूजन के पास जाती है और उससे पूछने लगती है कि क्या तुमने पुलिस को कॉल किया था, जिस पर सूजन मना करती है। लेकिन वी को सूजन पर डाउट हो गया था, क्योंकि पुलिस को अंदर के हालत के बारे में सब कुछ मालूम हो गया था। तभी सूजन उसे बताती है कि बेसमेंट में कुछ ऐसा है जिसके बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। साथ ही वो 1982 के एक इंसिडेंट के बारे में उसे बताती है, जिसमें एक ग्रुप बैंक को लूटने के लिए आया था। तभी एक वर्कर ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, जिस कारण से उस चोर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वर्कर्स को होस्टेज बनाकर उन्हें टॉर्चर करने लगा। और जब उस चोर की डिमांड पूरी नहीं हुई तो उसने होस्टेज को एक दूसरे से शूट करवाकर मार डाला। इसके बाद वो चोर मरे हुए होस्टेज की बॉडी को उस लॉकर रूम में ले गया और उसे वहीं पर कैद कर दिया और कुछ बचे हुए होस्टेज को वहीं पर जिंदा जलाकर मार डाला। फिर सूजन उसे बताती है कि उस बेसमेंट में उन वर्कर की आत्मा भटक रही है और सूजन साथ ही उसे बोलती है कि अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम बेसमेंट में गए अपने साथियों से पूछ लो, जिस कारण से भी गुस्से में आकर सूजन को आग से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहां पर माइकल आ जाता है, जिस कारण से भी वहीं पर रुक जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि माइकल वी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि माइकल नहीं चाहता था कि उनकी रॉबरी में किसी को भी कुछ भी नुकसान पहुंचे। इसके बाद वी को माइकल से पता चलता है कि क्रेमर ने खुद को ड्रिल मशीन से मार लिया है और साथ ही उसे बोलता है कि बेसमेंट में ऐसा कुछ है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। तभी वहां पर ली भी आती है और वो अपने साथ $6 मिलियन भी लाई थी। तब वी उसे बोलती है कि हमें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। तभी वी देखती है कि जो ली पैसे लाई है वो सारे 1982 के हैं। अब वी पहले ही जाने वाली थी, लेकिन वो ली के कारण रुकी और जब वो देखती है कि सारे पैसे 1982 के हैं तो वो ली पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है, जिस कारण से वी और ली के बीच में झगड़ा होने लगता है। लेकिन तभी वी को ली के ऊपर लेजर लाइट दिखती है, क्योंकि पुलिस ने ली को मारने के लिए उस पर गन पॉइंट की थी। लेकिन पुलिस के फायरिंग से पहले वी अपनी बहन को धक्का देकर पुलिस की गन से बचा लेती है। तभी एड ली से बोलने लगता है कि तुम्हारे कारण हम लोग भी खतरे में पड़ गए हैं। फिर ली उसे भरोसा दिलाते हुए बोलती है कि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचने देंगी। फिर इसके बाद वी गार्ड के पास जाकर उससे पूछती है कि सभी होस्टेज के अंदर सुरक्षित होने के बावजूद भी पुलिस हम पर हमला क्यों कर रही है, जिस पर गार्ड उन्हें बोलता है कि जरूर उन्हें किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, वरना पुलिस कभी भी ऐसे फायरिंग नहीं करती। जिस पर गार्ड उसे एक सलाह देता है कि अगर वो कुछ होस्टेज को छोड़ दे तो पुलिस उन पर फायरिंग नहीं करेंगी। दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं, जिसके वाटर लाइन कट करने के बाद उसे कई औरतों के रोने की आवाज सुनाई देती है। यहाँ वी एक केबिन में रखे फोन को बार बार रिंग करते हुए सुनती है,
जब वी फोन उठाकर देखती है तो उसे एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है जो पुलिस से कह रहा था कि यहाँ पर चोर घुस आए हैं, जिस कारण से यहाँ पर जल्दी से जल्दी पुलिस भेज दीजिए। वी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उनने सभी हॉस्टेजेस के हाथ बांध दिए थे। फिर ऐसा कौन है जिसने पुलिस को कॉल करके ये सब बताया। इसके बाद हम माइकल को देखते हैं जिसे एक औरत रोते हुए दिखाई देती है। जब माइकल उसके पास जाकर उसे देखता है तो वो औरत उसे बोलती है कि प्लीज मुझे कुछ मत करना। इसी बीच माइकल को ली की आवाज़ सुनाई देती है जिस कारण से वो उसे देखने के लिए पीछे मुड़ने लगता है। फिर जब वो वापस से उस औरत को देखता है तो वो औरत अपने असली रूप में आ चुकी थी। असल में ये उसी औरत का भूत था जिसे 1982 में जलाकर मार दिया गया था। माइकल बहुत ज़्यादा डर चुका था और वो वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद वी ऑफिसर टॉम को कॉल करके पूछती है कि आखिर उन्होंने फायरिंग क्यों की, जिस पर ऑफिसर टॉम उसे बोलता है कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, बस हमें लगा कि तुमने किसी को नुकसान पहुंचाया है जिस कारण से हमने फायरिंग की। जिस पर वी उस ऑफिसर को बोलती है कि हम एक हॉस्टेज को छोड़ने वाले हैं और वादे के अनुसार तुम्हें हमें यहाँ से जाने देना होगा। इसके बाद वी एक हॉस्टेज को छोड़ देती है और साथ ही उस ऑफिसर को धमकी देती है कि अगर यहाँ दोबारा फायरिंग हुई तो मैं सारे हॉस्टेजेस को मार दूंगी। इसके बाद वी अंदर जाती है और उस केबिन में रखे फ़ोन को दोबारा सुनने लगती है जहां पर एक आदमी पुलिस को अंदर की इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि माइकल बेसमेंट में पेट्रोल छिड़क रहा होता है और जब ली उसके पास आती है तो वो वाटर लाइन के थ्रू भागने के लिए उसे बोलता है। इसके बाद ली वहां से चली जाती है और माइकल पेट्रोल में आग लगा देता है जिस कारण से बैंक के फायर अलार्म एक्टिवेट हो जाते हैं। तब एड वी को बोलता है कि यहाँ पर पुलिस आने वाली है और तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। खैर वी जाने से पहले एड का हाथ खोल देती है और पैसों का बैग लेकर वहाँ से भागने लगती है। इधर एड गार्ड के हाथों को जल्दी से खोल देता है और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। इसके बाद वी वाटर लाइन से भागने वाली होती है तब उसे माइकल की आवाज़ सुनाई देने लगती है। वी माइकल की आवाज़ को फॉलो करते हुए उसी बेसमेंट में पहुंच जाती है जहां पर उसे सारे वर्कर्स की आत्मा दिखाई देती है। तभी वी देखती है कि उस लॉकर का गेट बंद होने वाला होता है, लेकिन तभी माइकल उस गेट को पकड़ लेता है, लेकिन वो सभी आत्माएं उनका पीछा नहीं छोड़ती, जिस कारण से माइकल वी को भागने का बोलकर उन आत्माओं को रोकने लगता है। जैसे ही वी वहां से बाहर निकलती है माइकल वहां पर गैस पाइप को तोड़कर आग लगा देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम वी को कार में देखते हैं। तब वी कार चलाते हुए रेडियो पर सुनती है कि बैंक में चोरी करने वाले लोग आग में जलकर मारे गए। इसके बाद वी ली से मिलती है और उसे पूछने लगती है कि हमें आखिर बैंक में मारने वाले लोग कौन थे, जिस पर ली उसे बोलती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और साथ ही वो उससे माइकल के बारे में पूछने लगती है। जब ली को पता चलता है कि माइकल मर चुका है तो उससे बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है। इसके बाद हमें बैंक के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाई देती है जहां साइरस और क्रेमर ने खुद को बहरेमी से मार लिया था। इसके बाद टॉम सुजन से पूछताछ करने लगता है। वो बोलता है कि तुमने कहा था कि यहाँ पर 7 लोगों को होस्टेज बनाया है, लेकिन बैंक में तो सिर्फ 6 वर्कर्स थे। तभी सुजन वहाँ 8 नाम के एक आदमी को बताती है जो खुद को वर्कर बता रहा था। इसी बीच सुजन की नज़र वहाँ एक फोटो पर जाती है। तब टॉम सुजन को बताता है कि 8 1982 की रॉबरी में मारा गया था और वो इस बैंक का असिस्टेंट मैनेजर था। तभी हमें 1982 का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर एड चोरों के बैंक के अंदर पहुंचने का पता लगने के बाद पुलिस को फोन करके सब कुछ बता रहा था। तब चोर ने उसे शूट करके जान से मार डाला था। इसके बाद ली और वी कहीं पर जा रहे होते हैं। तब 1982 का चोर वहां पर आकर उन लोगों को पकड़ लेता है। दरअसल हमें मूवी में दिखाया गया है कि एड की आत्मा अभी तक वहां पर भटक रही है और साथ ही वो बैंक को और वहां के वर्कर्स को चोरों से वहां प्रोटेक्ट कर रही है। वहीं 1982 का चोर आग में जलकर वहां पर मारा गया था, इसलिए उसकी आत्मा भी वहीं पर भटक रही है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।